हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। आज हमारी क्लास का टॉपिक है संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं प्रमुख समितियां। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? ठीक है, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को कहाँ से चुना जाता था? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा। कहाँ से चुना जाता था? तो विभिन्न प्रांत विधान सभाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में। और संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था स्वराज बिल के माध्यम से। इसके बाद 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से। 1934 में M.N. राव ने प्रिजन डायरी के माध्यम से। 1935 में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई और 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। इसका गठन हुआ था 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946 को। इसके जो अध्यक्ष पूछ लेगा तो अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। और उपसभापति या उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी? तो एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या पर थी। कितने लाख जनसंख्या पर? तो 10 लाख। और टोटल सदस्य संख्या पूछेगा तो टोटल सदस्य संख्या थी 389। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत कैबिनेट मिशन योजना 3 सदस्यीय एक मिशन था जिसके अध्यक्ष थे पेंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर एवं स्टेफन क्रिप्स इसके सदस्य थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो संविधान सभा की स्थापना आपकी की गई 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली के केंद्रीय सभा में। कितने बजे? तो 11 बजे। कितने बजे का समय था? तो 11 बजे का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था आपका 22 जनवरी 1947। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या थी आपकी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो तृतीय वाचन हुआ था आपका 14 नवंबर 1949 में। पहला वाचन पूछेगा तो पहला वाचन 4 नवंबर पहला वाचन था आपका 4 नवंबर 1948 से। पहला वाचन था 4 नवंबर 1948 से लेकर आपका 9 नवंबर 1948 तक। ये था पहला वाचन था। इसके बाद
दूसरा वाचन था आपका 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अगस्त 1949 तक, ये दूसरा वाचन था। और जो तीसरा वाचन था आपका 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। तो तीसरा वाचन कब से था? तो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक था आपकी हुई थी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। इस पर हस्ताक्षर किया था कितने लोगों ने? तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। इसी दिन भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? तो कब प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? तो ये आपका है 24 अगस्त 1946 है। कब की गई? तो 24 अगस्त 1946। ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ? 22 मई 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल अधिवेशन हो जाएंगे कितने? 12। वाचन कितना हुआ? तो 3। और बैठक पूछ लीजिएगा कुल कितनी बैठक हुई? तो बैठक हुई थी आपकी 167। कितनी बैठक हुई? तो 167। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था आपका BN राव ने। ऑप्शन सही है। प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें टोटल अनुच्छेद, इस प्रथम प्रारूप में अनुच्छेद कितने थे? तो 243 अनुच्छेद थे। 13 आपकी क्या थी? अनुसूचियां थीं। इस पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया आपका 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो किसके अंतर्गत गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर आपका सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? सही है, तो ऑस्टिन। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा अपनाया गया? तो संवैधानिक सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ये हो गया, रिपीटेड है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में
संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन बताना है। इसमें सही हो जाएगा आपका, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर किया गया था। यही वाला क्या है? गलत है। ठीक है, ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो 5वीं बैठक में। उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में रखा था? 5वीं बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसको दिया गया था? तो रियासतों का विभाग दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। सही बताना, इसमें कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये वाला तो क्या है? सही है। दूसरा देखते हैं, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से बना था। ये वाला क्या है? गलत है। जिसमें 2 आएगा उसमें गलत है। पहला ये भी गलत, ये पहला वाला गलत है। ये 2 और 3 गलत, इसमें भी 2 है, ये भी गलत। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सलाहकार था? तो संविधान सभा का सलाहकार आपके थे BN राव। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा का सलाहकार BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की सहायता करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा BN राव एवं SN मुखर्जी। BN राव एवं SN मुखर्जी। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।